Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about enthalpy of chemical reaction, right? Enthalpy क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, right? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं enthalpy of chemical reaction. So we have to consider one reaction where your reactants are A, B and your product are C and D, okay? तब रिएक्टेंट्स में आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट ए है और बी है, राइट, और सी एंड डी है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो स्मॉल ए है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है आपके, ठीक है, कि आपके कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी आपको ये तो पता चल गया क्या है, ठीक है, रिएक्शन में। सो नाउ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज डेल्टा आर एच, ठीक है। डेल्टा आर एच क्या है, इंथैल्पी चेंज, किसके लिए, आपके रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर दिया है ना। सो नाउ ये जो आपका ये क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पहले से मालूम है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या है, हमारा चेंज रहता है, राइट। So now according to that formula we will write CHC, that means enthalpy for C product. There are small c means number of moles, okay. Now for DHD means आपका क्या है, number of moles for enthalpy of D product, ठीक है, माइनस आपका A प्रोडक्ट, A रिएक्टेंट के लिए enthalpy और B रिएक्टेंट के लिए enthalpy, okay, understood. Where H, A, B, C, H, D are molar enthalpies of A, B, C and D respectively, okay. Now we can write delta RH equals to summation of H product माइनस समीशन ऑफ एच रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका जो भी रहेगा समीशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स अभी ये दोनों को ऐड किया हमने, तो इसका समीशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और इसका समीशन ये, ओके, अंडरस्टूड। नाउ दस वी कैन से, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is the difference between the sum of enthalpies of product, right, and that of the reactant with each substance in definite physical state, ठीक है। समझ में आ गया आपको, डिफरेंस बिटवीन क्यों बोला इन्होंने, हमारा डिफरेंस में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। हमने क्या किया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट, समझ में आया definition, okay. And their amounts, that means number of moles, being represented by the coefficient in the balanced equation of the reaction, ठीक है। अभी इन्होंने ये लास्ट लाइन समझ में आया आपको, कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब क्या, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा था, राइट। तो अभी यहाँ पे ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट है, ओके, ए बी सी डी, राइट, ये क्या है, आपके कोएफिशिएंट है, अंडरस्टूड। ये समझ में आया सबको, ये क्या था अभी हमारा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडो, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपको, ओके। अगर इंडिविजुअली पूछा है तो इसको 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, राइट। तो आपको एज इट इज ही लिख देना है, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी ये वर्ड सुन के आपको पता चल गया होगा, ये एक्सोथर्मिक मीन्स आपका क्या है, हीट बाहर जा रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक मीन्स हीट अंदर आ रहा है, ओके, जैसे कि हमारे फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें एंथैल्पी को इससे रिलेट करना है, ओके। वी हैव टू रिलेट द एंथैल्पी विद द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सो लेट्स सी, in this flask we have a solution and you can see the heat is entering inside, okay, that's why it is endothermic reaction, okay। तो आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो ठीक है। अभी उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, यस, आपका वाई एक्सिस में एंथैल्पी है, ठीक है, और आपका एक्स एक्सिस में सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम में जो रिएक्शन हुआ है आपका, ठीक है, और सिस्टम में रिएक्शन होने के बाद आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। तो जब
पहले और बाद में का डिफरेंस है, तो उसके बीच में क्या रहेगा आपका, कुछ एनर्जी आपका एक्सचेंज हुआ, राइट। ठीक है, तो वो आपका क्या है, कुछ नहीं है, इंथैल्पी है। अंडरस्टूड। चलो ये देखो यहाँ पे, the enthalpy of a reaction can be positive or a negative depending on the submission of products and submission of reactant। ठीक है, तो अभी आपका जो भी इंथैल्पी प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट है उसकी वजह से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड रहेगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दस द समीशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समीशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, therefore डेल्टा आर एच यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव साइन सिग्निफाइज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट करेगा। ओके, अंडरस्टूड। अभी एक्सोथर्मिक में देखते हैं। अच्छा, उसका सेकंड तो देखा ही नहीं हमने। ऑन द अदर हैंड, इफ योर प्रोडक्ट इज लेस देन, ठीक है, अभी ग्रेटर देन देखा था, हम यहाँ पे लेस देन, इज लेस देन डेल्टा आर एच इज नेगेटिव, विच मीन्स दैट हीट इज रिलीज्ड एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक और नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, राइट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा आर एच आपका लेस देन जीरो रहेगा। अंडरस्टूड। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन। ओके, when your nitrogen gas reacts with oxygen gas, you will get 2 moles of nitrogen dioxide। ठीक है, and now it is endothermic reaction because they are consuming the heat 66.4 kilojoules। okay, understood। now second reaction क्या है हमारा, KClO3। ठीक है, अब ये आपका सॉलिड है, अब ये डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होने के बाद में KCl सॉलिड में देगा और गैस रिलीज होगा आपका ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, हीट रिलीज हुआ आपका क्योंकि डिकम्पोज हुआ है। ओके, तो क्या होगा आपका, ये आएगा डेल्टा एफ एच। ठीक है, सॉरी, डेल्टा आर एच, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -78 किलो जूल्स। ठीक है, जो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। समझ में आया आप लोग को। आप क्या करो, सिंपल है आपका, फिगर्स बनाओ, ये फिगर्स में से हीट रिलीज हो रहा है या अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, and you have to give the condition and you have to give the example। okay, simply you will get your 2 marks, right। now standard enthalpy of reaction। okay, so how we can define standard enthalpy of reaction? Standard enthalpy of reaction is the enthalpy change that occurs in the system when the matter is transformed by a given chemical reaction। ठीक है, when all the reactants and products are in a standard state। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोग लर्न करना। ओके, now thermodynamic standard state। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट क्या बोलता है कि अगर आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फॉलोइंग कंडीशंस है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या है देखते हैं। First, the standard or a reference state of a pure compound is its state at T equals to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप कहीं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या कहीं पे आंसर में लिख रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे मेंशन किया है, ओके, इफ दे आर मेंशनिंग दैट योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओके इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मान लो उन्हें 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन नहीं किया है, if they are mentioning only standard temperature, the reaction is carried under standard temperature, then you have to consider 25 degree celsius। okay, and the pressure 1 atmospheric for a gas। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो गया, 1 atmospheric for a gas। ठीक है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा,
1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है तो कोई भी सॉल्यूशन आपको रिएक्शन स्टडी करना है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो भी टर्म्स दिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के, ये याद रखना है आपको। ओके, तो आपको सारे टर्म्स इजीली समझ में आ जाएंगे। Now for an element, the standard state is 1 atmosphere, right? And 25 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट है, राइट? Now delta H0, that means standard enthalpy of reaction or a heat of reaction when product and reactant are in the standard state. ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी आपका उसको कैलकुलेट करोगे जब आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या रहेगा? स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे ये देखा है हम लोगों ने, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, वैसे अगर कोई भी हमें केमिकल रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है, देन देयर आर 5 रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, कितने रूल है? 5 रूल। अब मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि एग्जाम में 5 रूल आ सकता है, बट पूछ भी सकते हैं। ओके, सो ये 5 रूल आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको अच्छे से समझ के लेना है, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस रूल्स एंड फर्दर वी हैव टू स्टडी। ओके, यही रूल्स को, कंसेप्ट को आपको आगे यूज करना है। ठीक है, नाउ हियर फॉलो द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस फॉलो करना है हमको, जो कि स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ यही फॉलो करेंगे। ओके, नाउ कंसीडर द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हमें बेसिक चीजें पता है क्या, कि अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है तो आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इसको भी बैलेंस्ड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अंडरस्टूड। Now, the value and appropriate sign of enthalpy change is given on the right hand side and this value is delta RH0। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग उधर पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि इंथैल्पी चेंज ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो साइन है डेल्टा RH0 वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। आपका जहाँ पे इक्वेशन खत्म होगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसके राइट हैंड साइड में डेल्टा RH0 लिखेंगे और आपका जो भी वैल्यू रहेगा इंथैल्पी चेंज वो लिख देंगे। ओके, नाउ थर्ड रूल इज the physical states of the reactant and products are specified by letter S, that is for solid, L for liquid and G for gas and AQ for aqueous। ठीक है, ये तो हमें बेसिक चीजें सारी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग को रिवाइज करवा रहे ताकि आपको भूलना नहीं है। बाकी जगह हम लोग हर जगह मेंशन नहीं करते, बट हियर यू हैव टू कंपल्सरी मेंशन इट। ठीक है, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग योर आंसर माइट गेट रॉन्ग। ओके, अगर आंसर रॉन्ग हो गया तो आप बोलना मत कि मैंने आंसर राइट लिखा था फिर भी रॉन्ग क्यों दिया। अगर सिर्फ ऐसी तो नहीं लिखा है, सिर्फ एल ही तो नहीं लिखा है, नो, बिकॉज देखो अभी इधर पढ़ाते टाइम, पीछे जा रहा हूँ मैं, इधर पढ़ाते टाइम मैंने मेंशन किया था ये, राइट, कि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, राइट। अब ये क्यों मेंशन किया था? ताकि हमें मालूम पड़ सके, क्योंकि थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे तो हमने स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, right? So now this value refers to physical state of a substance, those appear in the equation। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा? वो रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट का स्टेट मालूम रहेगा कि ये कौन सा वो सब्सटेंस कौन से स्टेट में, लिक्विड में, सॉलिड में या गैस में। ओके, नाउ द फोर्थ रूल इज द गिवन वैल्यू ऑफ delta RH0 assumes that the reaction occurs in a given direction, and it for the reverse reaction equals in magnitude and opposite in the sign so that the forward reaction। ये समझ में आया आपको? शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। अभी इन्होंने क्या बोला है कि डेल्टा RH0, ठीक है, इससे हम लोग डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन का। ठीक है, अगर समझो आपका रिवर्स रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो हम लोग क्या समझेंगे? रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में लिखा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है,
अंडरस्टूड। या ऑपोजिट में लिखोगे तो हमेशा हम लोग क्या समझेंगे, रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो हमें पता है राइट हैंड साइड में हमेशा एरो की रहता है, इसलिए हम लोग ने फर्स्ट रूल क्या बोला है कि राइट हैंड साइड के एंड में हमें ये वैल्यू लिखना है एंथैल्पी चेंज का, ठीक है। अंडरस्टूड। दैट मीन्स द रिएक्शन इज फॉरवर्ड, ठीक है। अपोजिट में लिखोगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स योर रिएक्शन विल बी considered as reversible reaction, okay. Now next, exothermic reaction on reversible becomes endothermic and vice versa, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है अगर वो रिवर्सिबल बन रहा है, रिवर्सल बन रहा है, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। वाइस वर्सा मीन्स उसका ऑपोजिट, ओके। Now, the last point we have to remember and we have to understand that when the coefficient indicating the number of moles of all the substance in the thermochemical equation are multiplied or divided by a certain numerical factor, ठीक है, and the corresponding delta RH0 needed to be multiplied or divided by the same. इन शॉर्ट आपको क्या बोला है इन्होंने कि आपका जो भी कोइफिशिएंट रहेगा, ठीक है, वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, ओके। तो उसका कोई तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो वो हमें कहाँ मालूम पड़ेगा, जब हम लोग इक्वेशन को स्टडी करेंगे वहां पे हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उस फैक्टर से, ठीक है, तो वही सेम फैक्टर से आपको डेल्टा आर एच जीरो भी मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टूड। अलग से आपको मेंशन नहीं करेंगे कि आपको मल्टीप्लाई करना है, हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। So here today for this PPT it is sufficient. In next video we are going to discuss further points. Okay. जब तक आप लोग क्या करोगे, ये जो आज आप हम लोग ने पढ़ा ये अच्छे से पढ़ना, और जो 5 रूल्स हमने पढ़े हैं वो तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो स्टडी वेल, बी सेफ, थैंक यू।